हाय फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हो मैं हूँ एक नई जगह, बहुत ही फेमस, जो आपको पता होगा एशिया का बड़ा डैम कह सकते हैं, टिहरी डैम। और अभी हम पूरा पावर हाउस घूम के आ रहे हैं, तो काफ़ी कुछ है वहाँ, अलाउ नहीं था कैमरा ले जाना। और टिहरी डैम के ऊपर हूँ मैं, ये देखिए बिल्कुल ये है। और इसी के नीचे ये पूरा डैम बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहाड़ी आप सामने देख रहे हैं, ये पहाड़ी, इसके नीचे पूरा पावर हाउस है। कैसे किस तरीके से बिजली प्रोड्यूस होती है वो सारा कुछ देख के आए हैं। यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और फुल परमिशन के साथ फिर आप यहाँ आ सकते हैं। तो ये है, बाकी आपको बहुत कुछ दिखाता हूँ अभी। दोस्तों, ये जो एरो से मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, ये वो जगह है जहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। अगर डैम का पानी ओवरफ्लो होता है तो फिर इस पानी को आगे नदी में छोड़ दिया जाता है। तो अभी हम डैम देखने के बाद गाड़ी के अंदर बैठ के ऊपर आ रहे हैं। डैम देखने के बाद हमारे साथ CISF के भी जो जवान हैं वो हैं, जो हमें पूरा डैम दिखाते हैं। ये जो रोड आपको दिखा रहा हूँ मैं एरो की मदद से, इसी रोड पे हम अभी चल रहे हैं। डैम से ऊपर आ रहे हैं डैम देखने के बाद। अब हम आ जाते हैं डैम के सबसे ऊपरी वाले हिस्से पे, यानी कि जो डैम का ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला एरिया। तो अभी हम ये ऊपर आ चुके हैं। ये पानी, रुका हुआ पानी है जो डैम का रिजर्वॉयर है, ये दिखाई दे रहा सामने। सामने ये घनसाली की तरफ जो रोड जाती है वो है, सामने वाला एरिया है। ये जो रोड आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, अभी हम इस रोड के ऊपर जा रहे हैं, जो मैं आपको ये एरो से दिखा रहा हूँ। इस रोड पे हम अभी चल रहे हैं। यही रोड, इस पे बस भी चलती है, रोडवेज बस, और गाड़ियाँ भी जाती आती रहती हैं। यहाँ पे कोई भी जा सकता है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। अब जानते हैं इस डैम के बारे में विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डैम किसे कहते हैं। बहती हुई नदी में पानी को रोकना डैम कहलाता है। और डैम होती भी कई प्रकार के हैं, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 2 प्रकार के डैम की। एक है एम्बैंकमेंट डैम और दूसरा है ग्रेविटी डैम। और दुनिया में जितने भी डैम हैं, अधिकतर ये 2 प्रकार के ही डैम ज़्यादातर बने हुए हैं। दोस्तों, टिहरी डैम एक एम्बैंकमेंट डैम है, तो जानते हैं एम्बैंकमेंट डैम के बारे में। एम्बैंकमेंट डैम बनाया जाता है मिट्टी और पत्थर से, और इसके बीच में लगाई जाती है आयरन शीट, यानी लोहे की रॉड, और यह कंक्रीट से भी बनाया जाता है, बीच में, सिर्फ बीच में। और इसके दोनों साइड बनाया जाता है मिट्टी और पत्थर से। ये पत्थर जो यहाँ पे लगाए जाते हैं, ये पत्थर बहुत मजबूत होते हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर, जो चट्टानें होते हैं मजबूत, उनको तोड़कर इन पत्थरों को यहाँ पे लाया जाता है, और ये पत्थर और मिट्टी की सहायता से साइड से इस डैम का निर्माण होता है। इसीलिए इस डैम को एक आर्टिफिशियल पहाड़ भी कहा जाता है, क्योंकि यह डैम बहुत मजबूत होता है और डैमों के मुकाबले। और यहाँ पर आप जान लेते हैं एक और दूसरे प्रकार के डैम के बारे में, जो है ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम बनाया जाता है कंक्रीट का, यानी कि ठोस मलबा और चिनाई से। यह डैम एम्बैंकमेंट डैम के मुकाबले इतना मजबूत नहीं होता है, और ना ही इतना ऊंचा होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि टिहरी डैम है कहाँ पर। टिहरी डैम भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में है, जो उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बांध 2 नदियों के पानी से बनाया गया है। एक है भागीरथी नदी और दूसरी है भिलंगना नदी। दोनों नदियों का पानी टिहरी में आकर मिलता है, यानी टिहरी में इन दोनों नदियों का संगम है, और यहीं पर यह डैम बनाया गया है। अब जानते हैं इस डैम की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई के बारे में। टिहरी डैम की ऊंचाई 261 मीटर है, और इस डैम की जो लंबाई है वो है 575 मीटर। और इस डैम की ऊपर की जो चौड़ाई है वो है 25 मीटर, और इस डैम की जो नीचे की चौड़ाई है, बेस की जो चौड़ाई है, वो है 1200 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर से भी ऊपर। और इस डैम का जो रिजर्वायर है, यानी पानी से जो भरा हुआ एरिया है, वो है 52 वर्ग किलोमीटर। और इस डैम में 4 सुरंगें, यानी 4 टनल बनाई गई हैं, जिनकी लंबाई लगभग 6.5 किलोमीटर है, एक सुरंग की लंबाई। और यह डैम एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का 5वें नंबर का सबसे ऊंचा डैम है, और यह डैम 2006 में बनकर तैयार हुआ। अब जानते हैं टिहरी डैम की हिस्ट्री, यानी कि
इस डैम का इतिहास कि ये डैम कैसे और कब बना, कब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस डैम को बनाने का विचार आज़ादी के 2 साल बाद यानी 1949 में यूपी सरकार के द्वारा किया गया, क्योंकि उस टाइम उत्तराखंड यूपी में ही था, तो उत्तराखंड सरकार यूपी सरकार एक ही बात है। लेकिन केंद्र सरकार ने बांध बनाने की स्वीकृति 1972 में दी, लेकिन फिर सामाजिक प्रभावों के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई और 1978 में डैम का कार्य शुरू हुआ। और इस डैम का बजट यानी लागत तय किया गया कि 75% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 25% राज्य सरकार खर्च करेगी पैसा। और डैम के निर्माण कार्य के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने सन 1988 में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम है THDC लिमिटेड यानी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और तब से लेकर अब तक यही संस्था THDC इस डैम की देखभाल करती है। और दोस्तों, डैम के कार्य के दौरान इसका काफ़ी विरोध भी किया गया, जिसमें माने जाने नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, कमलेंदु शाह और वीरेंद्र सकलानी आदि। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी डैम के निर्माण के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए और 1995 में भूख हड़ताल भी की। इसके अलावा भी अनेकों बार स्थानीय लोगों ने काफ़ी हड़ताल और प्रदर्शन भी किए। और देखा जाए तो इस डैम का विरोध भी जायज़ था, क्योंकि इस डैम की वजह से काफ़ी लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और टिहरी गढ़वाल का सबसे प्राचीन शहर टिहरी इस डैम के पानी में डूब रहा था। हालांकि सरकार ने सबको नई जगह व्यवस्थित किया, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे शहरों में, और नई टिहरी नामक जगह बसाई और लोगों को यहाँ शिफ्ट कराया। सुप्रीम कोर्ट में टिहरी डैम की सुनवाई काफ़ी समय तक चली और लोगों के विरोध का कारण यह भी था कि भागीरथी नदी और बिलंगना नदी दोनों पवित्र नदियां हैं और इन नदियों का पानी यानी नदी के बहाव को कहीं पर रोकना गलत था। हालांकि इसके लिए डैम प्रशासन ने दोनों नदियों के बहाव को न रोकने के लिए सुरंगों द्वारा इस नदी के बहाव को रोका नहीं। और अब आते हैं इस डैम के मेन पार्ट में। टिहरी बांध की बिजली क्षमता है 2400 मेगावाट। डैम को 2 फेज में बांटा गया है। एक है टिहरी डैम एंड हाइड्रो पावर प्लांट, जो जुलाई 2006 में बनकर तैयार हुआ और इससे 1000 मेगावाट बिजली तैयार होती है। और दूसरा है फेज 2। फेज 2 के 2 पार्ट हैं। एक है टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट, इसमें भी 1000 मेगावाट बिजली तैयार होती है। इन दोनों पावर प्लांट में 250 मेगावाट के 4 जनरेटर सेट लगाए गए हैं, यानी कि 8 जनरेटर सेट लगाए गए हैं। तो ये दोनों पावर प्लांट 8 जनरेटर सेट से 2000 मेगावाट की बिजली तैयार करते हैं। अब बची 400 मेगावाट की बिजली और यहाँ पे आता है फेज 2 का सेकंड पार्ट, जो है टिहरी डैम से लगभग 20-22 किलोमीटर की दूरी पर बना कोटेश्वर डैम। यह डैम टिहरी डैम का एक सहायक डैम है। बारिश के समय जब टिहरी डैम में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो यह कोटेश्वर डैम उस समय बाढ़ की संभावना को रोकता है और इस पानी को नियंत्रित करता है। और इस डैम की जो बिजली क्षमता है वो है 400 मेगावाट। इस डैम की बिजली भी टिहरी डैम में काउंट होती है। यह डैम ज़्यादा ऊंचा नहीं है, इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर है और यह डैम सन 2012 में बनकर तैयार हुआ। तो अब टोटल बिजली तैयार होती है 1000 प्लस 1000 मेगावाट प्लस 400 मेगावाट, टोटल हो गई 2400 मेगावाट बिजली। दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि डैम के पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, पानी से बिजली नहीं बनती है, बल्कि पानी की मदद से बिजली बनाई जाती है। डैम के पानी का काम सिर्फ डैम में लगी टरबाइन को चलाना होता है और बिजली बनाने का काम होता है जनरेटर का, जो कि इस डैम में 250 मेगावाट के 8 जनरेटर सेट लगे हुए हैं। इन्हीं की मदद से बिजली तैयार होती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से बिजली प्रोड्यूस होती है, जनरेटर सेट में कैसे बिजली बनती है और किस तरीके से टरबाइन से फिर जनरेटर सेट चलता है, पानी से कैसे टरबाइन चलती है, तो उसके लिए इसी चैनल पे हाउ टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी के नाम से वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस डैम के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। जाहिर सी बात है, जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के थोड़ा बहुत नुकसान भी होते हैं। तो जान लेते हैं पहले इस डैम के लाभ के बारे में।
टिहरी डैम से पूरे उत्तर भारत में बिजली सप्लाई होती है, यानी कि सबसे बड़ा फ़ायदा है बिजली की पूर्ति होती है। और दूसरा फ़ायदा है पानी, पीने का पानी और सिंचाई का पानी भी इस डैम से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में इस डैम से पानी की पूर्ति होती है। और जो नई टिहरी शहर बसाया गया है उसमें भी पानी की जो पूर्ति होती है इसी डैम से होती है। और इस डैम के बनने से जो नदियों में बाढ़ की संभावना होती थी वो संभावना अब काफ़ी कम हो जाती है, बाढ़ की संभावना को रोकता है यह डैम। और नियम के अनुसार जिस राज्य में डैम बनाया जाता है उस राज्य को उस डैम की 12% बिजली फ्री में दी जाती है। तो उत्तराखंड को 12% बिजली फ्री मिलती है, ये भी फ़ायदा है। और फ़ायदे हैं, टिहरी डैम को टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बोटिंग, मेले का आयोजन किया जाता है और इस वजह से उत्तराखंड के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब जान लेते हैं इस डैम के नुकसान के बारे में। टिहरी डैम की वजह से उत्तराखंड में मौसम में बदलाव आया है। अचानक से तेज़ बारिश हो जाती है, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं और बिजली भी कड़कती है बहुत तेज़ इस डैम की वजह से। और नुकसान है जो सबसे बड़ा और सोचने वाला नुकसान है भूकंप। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि भूकंप क्यों आता है। जब धरती की प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। और हमारा जो देश है भारत, वो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आता है, यानी कि अफ्रीका प्लेट और यूरोपीय प्लेट के टकराने से भारत में भूकंप आता है। और भूकंपीय एरिया को जो 5 जोन में बांटा गया है, 1 से लेकर 5 तक, यह टिहरी डैम भूकंप के जोन 4 और 5 के बीच में आता है। मतलब सबसे ज़्यादा खतरे वाले जगह पे यह टिहरी डैम बना हुआ है। आप लोगों को शायद याद होगा, अक्टूबर 1991 में उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रात को 6.1 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसने काफ़ी तबाही मचाई थी। हालांकि यह डैम इस तरीके से बनाया गया है कि ये रिएक्टर स्केल के 8 तीव्रता वाले भूकंप को भी झेल सकता है। लेकिन भगवान ना करे कभी अगर 8 तीव्रता से भी ज़्यादा वाला भूकंप अगर आया तो इस डैम का टूटना निश्चित है। और भगवान ना करे कभी अगर यह डैम टूटा तो इसकी वजह से जो गंगा नदी के किनारे किनारे जितने भी शहर हैं, सारे शहर पानी में डूब जाएंगे। यहाँ तक कि दिल्ली तक भी इस डैम के पानी का असर होगा। लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कभी ना हो और इस डैम के फ़ायदे हमें हमेशा मिलते रहें। और दोस्तों, इस डैम की खूबसूरती को देखने के लिए, यहाँ घूमने के लिए कभी भी आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ घूम सकते हैं। और अगर आप स्पेशली टिहरी डैम के अंदर देखना चाहते हैं, जो हमने इस डैम के अंदर घूमा है, तो आप CISF या TSDC की अनुमति के बाद इस डैम में अंदर घूम सकते हैं परमिशन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ मेरे से दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। हो सकता है मेरे से कहीं पे गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे अपना समझकर माफ़ कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। यह चैनल वीडियो केवल मनोरंजन और सामान्य जानकारी के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हर वीडियो कड़ी मेहनत लगन और सच्चे मन से बनाई गई है। सभी डेटा सामग्री का उपयोग उचित दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि किसी का मानना कि किसी भी कॉपीराइट सामग्री का अनाधिकृत तरीके से उपयोग किया गया है तो कृपया हमसे teamnationtamasha@gmail.com पर संपर्क करें। धन्यवाद।